नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, 2 दिन पहले दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई के पुतले के वजह से एक संघर्ष पैदा हो गया। मामला कोर्ट तक चला गया था। वो कोर्ट ने आखिरकार जो मुस्लिम पक्ष है उनको फटकार लगाई और उसके बाद ये जो रानी लक्ष्मीबाई का पुतला था वो फिर एक बार उस शाही ईदगाह के पास एक जो मैदान है जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कब्ज़े में है या उनका मैदान है, उनकी अथॉरिटी है, वहाँ पे वो पुतला लगाने का सुनिश्चित हो गया। तो ये पूरा मामला जो था इसके वजह से कई सवाल उपस्थित होते हैं। पहली बात तो ये पुतला जो है वो वहीं पे पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन वहाँ पे फ्लाईओवर होने के वजह से उसको शिफ्ट करना आवश्यक था और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने कब्ज़े में जो ज़मीन है जो कि वहाँ की शाही ईदगाह मस्जिद जो है उसके बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल पास में ही है, बगल में है, तो उस मैदान में एक छोटे हिस्से में वो पुतला लगाने की बात की थी, लेकिन उसका विरोध हुआ। शाही ईदगाह ने कहा कि ये पूरा मैदान जो है हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, और वो कोर्ट में चले गए थे। लेकिन कोर्ट में ये स्पष्ट हो गया कि ये पूरी ज़मीन जो है या वो जो गार्डन था, उद्यान था, वो डीडीए के कब्ज़े में है, डीडीए का है, उनका मालिकाना हक जो है वो डीडीए के पास है। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया, लेकिन विरोध जो है वो होता रहा। अभी उसके बाद कई मैसेज भी आ गए लोगों के पास कि हमें इसके खिलाफ आंदोलन करना है, और फिर मुस्लिम जो बड़ी संख्या में वहाँ पे जमा हो गए थे। आज ही हमको आंदोलन करना होगा, अब आंदोलन नहीं करेंगे तो कभी होगा आंदोलन। इस तरह के मैसेज आने के बाद लोग इकट्ठा हो गए। पहली बात तो एक सवाल आता है कि रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें एक नायिका थी, उसमें उनका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जिस तरह से वो लड़ी थी, जिस तरह से अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए एक बड़ा संग्राम, ये बड़ा संघर्ष देश के कई सारे क्रांतिकारी जो थे उन्होंने किया था, उसमें रानी लक्ष्मीबाई सबसे आगे थी। उन्होंने अपना बलिदान दिया है, ना कि वो हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा संघर्ष नहीं था। वो तो संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ था, उसमें मुस्लिम और हिंदू सभी एक साथ लड़ रहे थे। ऐसे मामले में रानी लक्ष्मीबाई को किस तरह से हम लोग सम्मान देते, किस तरह से उनका गौरव करते हैं, ये बात किसी को पता नहीं है। उनका अगर पुतला बनता है तो उसका स्वागत होना चाहिए कि हमारे अगर ठीक है कि वो शाही ईदगाह की ज़मीन नहीं है, लेकिन होती भी तो भी उन्होंने उसका स्वागत करना चाहिए था कि हमारे मैदान में उनका पुतला लगा दीजिए, उनकी मूर्ति लगा दीजिए, क्योंकि वो हमारा सम्मान है, हमारे देश का गौरव है। जो रानी लक्ष्मीबाई को देखते हुए सिर्फ महिला ही नहीं, हर कोई, देश का हर कोई नागरिक जो है उसको प्रेरणा मिलती है। ऐसी ऐसी उनकी जो एक प्रतिमा है रानी लक्ष्मीबाई की, ऐसे एक बड़े व्यक्तिमत्व का अगर पुतला वहां पे बनता है तो हर किसी ने उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उसके विरोध में वहां पे आंदोलन होने चाहिए। भारत में इस तरह से आंदोलन होते हैं, ये कितनी शर्म की बात है। क्या वहां पे औरंगजेब का पुतला लगेगा? क्या वहां पे बाबर या अकबर का पुतला लगेगा? शायद उनका पुतला लगता तो शायद उसका स्वागत भी हो जाता कि ये पुतला लगा दीजिए। लेकिन जिन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया, त्याग किया, उनके पुतले नहीं लगेंगे। ये किस तरह की मानसिकता है? इस तरह के सवाल इसके वजह से उपस्थित होते हैं कि लोग रानी लक्ष्मीबाई का पुतला जो है लगाने के बाद कोर्ट में चले जाते कि ये पुतला नहीं चाहिए। जिन्होंने अपने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए असीम त्याग किया है, खुद का बलिदान दिया है, खुद के परिवार के बारे में भी नहीं सोचा है, ऐसे लोगों का पुतला बनता है तो आज के लोग जो हैं, जो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पैदा हो गए हैं, जिनका जन्म उसके बाद हुआ है, वो आज उसका विरोध करते हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। जो आज जिंदा है या जो आज स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं वो किसके वजह से कर रहे हैं? रानी लक्ष्मीबाई जैसे जो महान व्यक्तिमत्व है इनके वजह से कर रहे हैं। इन्होंने अगर संघर्ष नहीं किया होता तो शायद आज भी हम गुलामी की इस जंजीरों में बंधे होते।
इनका विरोध ये लोग कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता में जिनका कोई योगदान नहीं है, स्वतंत्रता के जो भी संग्राम हुआ, जो मुहिमें चलाई गई, उसमें जिनका योगदान नहीं है, वो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पैदा हो गए, वो आज उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उसका स्वागत करना चाहिए, हर किसी इंसान का जो स्वतंत्रता के संग्राम में शामिल था, और ये सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसके बाद भी ये होता है, तो ये अनेक सवाल उपस्थित करता है। इसके बाद कोर्ट ने उनको फटकार लगा दी, आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने सबको प्रेरणा दी, आज भी वो प्रेरणा का स्थान है। उनके बारे में हम लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि उनका पुतला यहां नहीं बनेगा, भले ही वो जमीन किसी की भी हो, लेकिन उनका पुतला यहां पे बनेगा, इसका स्वागत होना चाहिए था। बाद में मुस्लिम पक्ष ने माफी मांग ली, लेकिन यह हुआ क्यों, यह सवाल मन में आता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।